प्राचीन संस्कृत साहित्य के दो रूप होते हैं, वैदिक तथा लौकिक। वैदिक साहित्य के अंतर्गत संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथ आते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों को संहिता कहते हैं। इन संहिताओं में जिन मंत्रों का संकलन है, जिनकी कर्मकांड परक व्याख्या करने वाले ग्रंथों को ब्राह्मण कहा जाता है। आरण्यकों की रचना वनों में हुई थी। इनमें वैदिक कर्मकांड की प्रतीकात्मक व्याख्या है। उपनिषदों में वैदिक ज्ञान का प्रौढ़तम रूप प्राप्त होता है, इसलिए इन सिद्धांतों को वेदांत भी कहते हैं। वैदिक साहित्य को सही संदर्भ में समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई। वेदांग 6 हैं: शिक्षा, उच्चारण विज्ञान, व्याकरण, पद विज्ञान, छंद, पद्यात्मक मंत्रों की छंद व्यवस्था, निरुक्त अर्थ विज्ञान, ज्योतिष, काल और खगोल का विज्ञान तथा कल्प, कर्मकांड तथा आचार का शास्त्र कहा जाता है। कहा गया है कि शिक्षा व्याकरणम छंदो निरुक्तम ज्योतिषम तथा कल्पेश्चेति षडाग्नि वेदस्याहुर्निश्चयः। लौकिक संस्कृत साहित्य का आरंभ आदि कवि वाल्मीकि के रामायणम से हुआ, जिसमें आदर्श महापुरुष राम के जीवन चरित्र का वर्णन है। इसमें इसे आदि काव्य भी कहा जाता है। प्रथम संस्कृत काव्य होने के अतिरिक्त रामायण परवर्ती संस्कृत कवियों के लिए प्रेरक तथा उपजीव्य ग्रंथ है। इसमें 7 कांड तथा 24,000 श्लोक हैं। कांड